ये जो एनलाइटन मास्टर्स वगैरह होते हैं, जो भी सो कॉल्ड एनलाइटन होते हैं, राम, कृष्ण, नानक, कबीर, जीसस, ये लोग भगवान नहीं है, पता है आपको ना? जीसस क्राइस्ट भगवान नहीं है, एनलाइटन आदमी थे जिनको कुछ ज्ञान मिला था। इनमें भी अगर कैटेगराइज करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जीसस और कबीर जैसे लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हैं कंपेयर टू बुद्धा या तो राम या तो कृष्ण। क्यों? क्या फर्क है? वो भी ज्ञानी, ये भी ज्ञानी, उनको भी सब कुछ दिखता है, इनको भी दिखता है। क्या फर्क है दोनों में? जो थोड़े पैसे कम होते हैं, जिसके पास, जो गरीब होते हैं, उनको नहीं दिखता, या तो उनको मुश्किल है देखना। सो कॉल्ड सफरिंग। सफरिंग जानते हैं क्या होता है? दुख, तकलीफ। जो अमीर होते हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं, अगर वो अपने पैसे रुपए से बोर हो जाए, लाइफ से बोर हो जाए, तो समझ में आता है भाई बहुत हो गया, बहुत कुछ है। लेकिन जो गरीब है बेचारे, उनको तो अभी भी उम्मीद है ना कि अच्छा घर होगा, अच्छी कार होगी, हवाई जहाज में घूमेंगे तो जिंदगी अच्छी होगी। सफरिंग, दुख, तकलीफ जो देख ले जिंदगी में और उसकी सच्चाई को ध्यान से देख ले, वो फिर सफरिंग से आजाद हो जाएगा। पता है कौन लोग सफरिंग से आजाद नहीं हो पाते? जो लोग सफरिंग को देख नहीं पाते और उम्मीदें लगाते हैं कि इसमें से बाहर निकलना पॉसिबल है, और कुछ न कुछ जरिया खोजते रहते हैं बाहर निकलने का, और कभी निकल ही नहीं पाते। लेकिन जो आदमी दुख को देख लेता है एकदम, वो तो खट से बाहर निकल जाता है, वहां रुकता ही नहीं है। इतनी इंस्टेंटेनियस क्लैरिटी आती है, ये ऐसे ही जैसे आपने देख लिया कप में जहर है और अगला एक घूंट पीने के लिए आपको एफर्ट नहीं लगेगा कि ऐसा जहर है लेकिन बड़ा स्वादिष्ट है सर, एक घूंट तो जितना मुंह में वो तो पी लूं, बाद में नहीं पीऊंगा, 1 साल बाद नहीं पीऊंगा। अगर आपको सफरिंग दिख जाए, सफरिंग दुख, जैसे आप ही हैं, स्कूल के नंबरों को लेकर बड़े दुखी रहते हैं ना, आपको लगता होगा नंबर बड़े कीमती चीज हैं, आपको नहीं अच्छे से मिल रहे हैं लेकिन किसी को तो मिलता होगा, वो बड़ा खुश होगा। लेकिन आप वो जिसको बड़ा खुश है उसको देखा है आपने कभी कि उसकी जिंदगी में क्या उसी की वजह से खुशी है? आपको लगता होगा बोल रहा है ऐसे, लेकिन है तो खुश अंदर अंदर, मुझसे तो बेटर ही है। इसका मतलब यह है कि आपने अभी तक अपने सोल्यूशन, अपनी कल्पना, जो अपनी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन आप कल्पना में देखते हैं, उस कल्पना में आप इमेजिन कर रहे हैं कि काश मैं किसी का होता तो मैं बहुत खुश होता, और लगे हुए दौड़ में। अंदर दीदी बैठी है, हमारे साथ चंदन में जॉब करती थी, अच्छे खासे पैसे रुपए कमाती थी बेचारी, 10,000 तक कमाती थी, बाद में दूसरी जगह नौकरी ज्वाइन किया, उसने 15,000 कमाती थी। फिर एक दिन अचानक खबर आई कि बोलती है एक सर मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, एक लड़का आया मेरी जिंदगी में, बोल रहा है मैं शादी करूंगा, और मेरे घर में बहुत गरीबी है इसके घर में, तो वो कह रहा है कि मैं आपसे शादी करूंगा और तुम्हारे घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, तुम्हारे घर में हर महीने में पैसे भेजूंगा, और कार है सर उसके पास। मैं तो बहुत खुश हूँ, बेचारे ने शादी कर लिया और अभी आई है बात करने के लिए कि मैं क्या करूं, मेरा पति दारू पीता है, मुझे बहुत मारता पीटता है, घर में कुछ पैसे नहीं हैं और गरीबी बहुत ज्यादा है, मैं मर जाऊंगी, सुसाइड कर लूंगी। फिर मैंने कहा तब छोड़ दो, जब ऐसा पति है तो अकेले अपनी जिंदगी में जियो। लेकिन कैसे छोड़ दें, हो सकता है वो बदल जाए, हो सकता है वो सुधर जाए। सफरिंग कहाँ है, किस पॉइंट से दर्द चालू होता है, अगर वो पॉइंट मालूम पड़ जाए तो बहुत देर नहीं लगती है तकलीफों से बाहर निकलने में। एक आदमी आया है कृष्णमूर्ति के पास, अपनी तकलीफ को लेकर के आया है और वो चाहता है तकलीफों से आजाद होना। देखते हैं कृष्णमूर्ति और उसके बीच में क्या गुफ्तगू हो रही है, हम लोग सुनते हैं। क्वेश्चनर बोल रहा है, I seem to have suffered a great deal in all my life. मैं बहुत दुखी रहा हूं अपनी जिंदगी में, बहुत ज्यादा। Not physically, शरीर से नहीं, but through death and loneliness, मौत से और अकेलेपन से, and the utter futility of my existence, और मेरी जिंदगी किसी कीमत की नहीं, किसी काम की नहीं है।
आई हैड अ सन, मेरा एक बेटा था, whom I greatly loved, उसको मैंने बहुत प्यार किया. He died in an accident, वो एक्सीडेंट में मर गया. My wife left me and that caused a great deal of pain. मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया और उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई. I suppose I am like thousands of other middle class people with sufficient money and a steady job. बहुत से लोग हैं मेरी तरह, रोज हर महीने नौकरी हम कर रहे हैं और पैसे आ रहे हैं. I am not complaining of my circumstances, मैं रो नहीं रहा आपके सामने, but I want to understand what sorrow means. मैं जानना चाहता हूं sorrow मतलब दुख का मतलब क्या होता है. Why it comes at all, होता क्यों है वो, आता क्यों है दुख. One has been told that wisdom comes through sorrow. हमने सुना है कि दुख से ही ज्ञान आता है. Wisdom comes from sorrow. But I have found quite the contrary. लेकिन मेरी जिंदगी में तो ऐसा नहीं हुआ. मेरी जिंदगी में तो दुख से कोई ज्ञान नहीं आया है. कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, एक सेंटेंस बोल रहे हैं. I wonder what you have learned from suffering. तुमने क्या सीखा है वैसे सफरिंग में से. Have you learned anything at all? कुछ भी सीखा है सफरिंग में से अपनी. What has the sorrow taught you? तकलीफ ने तुम्हें क्या सिखाया है. क्वेश्चनर बोल रहा है, It has certainly taught me never to be attached to people. इससे मुझे सिखाया है लोगों से अटैच्ड मत हो. And certain bitterness, certain aloofness, and not to allow my feelings to run away with me. मैं अपनी फीलिंग्स को भागने नहीं देता हूं. एक अकेलापन आ गया मेरी लाइफ में, लोगों से अलग रहना. It has taught me to be very careful not to get hurt again. इसने मुझे इस तरह से सिखाया है कि फिर से हर्ट न हो. लोगों से अटैच्ड होऊंगा, फिर वो मुझसे दूर चले जाएंगे या मर जाएंगे तो मैं हर्ट होऊंगा. तो मैं मेंटली अब लोगों से अटैच होता ही नहीं हूं, इमोशनली अटैच ही नहीं होता हूं. कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, सो एज यू से, जैसा तुमने कहा, इट हैजंट टॉट यू विजडम. इसने तुम्हें ज्ञान तो नहीं सिखाया, बल्कि ऑन द कॉन्ट्री इट हैज मेड यू मोर कनिंग. तुम्हें और चालाक बना दिया कि अपने आप को कैसे बचाऊं. मोर इंस्टिंक्टिव, इनसेंसिटिव, लोगों के प्रति और ज्यादा तुम इनसेंसिटिव हो गए. डज सॉरो टीच यू एनीथिंग एट ऑल एक्सेप्ट द ऑब्वियस सेल्फ प्रोटेक्टिव रिएक्शन. सेल्फ प्रोटेक्टिव रिएक्शन नाम दिया है जो इसको आया है, अपने आप को बचाने का एक रिएक्शन, यही सिखाया है बस. वो आदमी बोल रहा है, आई हैव ऑलवेज एक्सेप्टेड सफरिंग एज पार्ट ऑफ माई लाइफ. मैंने जिंदगी में दुख को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया था बहुत टाइम से. बट आई फील नाउ, लेकिन अब मुझे लगता है somehow that I would like to be free of it. मैं इससे आजाद होना चाहता हूं. फ्री ऑफ ऑल द tawdry bitterness and indifference without again going through all the pain of attachment. मैं उस अटैचमेंट के पेन और तकलीफ में नहीं जाना चाहता. मैं उसमें से हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहता हूं. माई लाइफ इज सो पॉइंटलेस and empty, utterly self-enclosed and insignificant. मेरी जिंदगी कितनी खाली है. It is life of mediocrity. इसमें कुछ है ही नहीं, कुनकुना पानी जैसा जिंदगी है. And perhaps that mediocrity is the greatest sorrow of all. शायद वही जो कुछ नहीं जिंदगी में, वही सबसे बड़ा दुख है. आज मैं अपनी जीन्स ठीक कराने गया था मार्केट में. कभी कभी जाया करिए ऐसे छोटे मोटे काम के लिए, तो टाइम दिया करिए. मतलब आज तो एक्सीडेंटली मेरे पास टाइम आ गया. मेरा बैग खराब था और मेरी जीन्स खराब थी, तो उसने कहा जीन्स ठीक करने में 15-20 मिनट लग जाएंगे, आपको मार्केट में कुछ काम हो तो कराइए. तो मैं आगे गया और अपना बैग का चेन ठीक कराने के लिए. तो वहां चेन वाले को दिखाया बैग का चेन ठीक करना है. तो उसने देखा, उसने कहा खराब नहीं. उसने प्लायर से उसको दबा दिया. हमने कहा कुछ पैसे वैसे, बोलता है नहीं पैसे वैसे नहीं लगेंगे, आप आइए. अच्छा आदमी था. फिर मैं आके बैठ गया इसके बगल में और मैं देखना शुरू कर दिया आसपास. जल्दी थी नहीं, कहीं जाना था नहीं. ये आदमी जो था मेरे बगल में, जो सिलाई कर रहा था पैंट की, काफी बार बार सुई में धागा डाल रहा था, लेकिन उसकी आंखें कमजोर हो गई. तब बगल में एक लड़का देखा मैंने, यंग सा, आप ही लोगों की उम्र का होगा. बड़ी सुंदर सी एडिडास नाम की घड़ी पहना था उसने. मुझे लगा इस आदमी को, इस बच्चे को घड़ी की क्या जरूरत है. मतलब हीरो टाइप का था वो, लेकिन वहीं बैठा था वो, कहीं और जाना नहीं था उसको. मैं सोच रहा था कि कौन सा लड़का होगा. पान भी खा रहा था वो, और उसके पान खाने से कोई उसको डांट पाट भी नहीं रहा था. लोग आमतौर पे यंग बच्चे पान खाते तो थोड़ा शर्माते हैं पब्लिक के सामने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी, खा रहा था. मैं खाली गेस करने की कोशिश कर रहा था क्या काम करता होगा. बगल में एक चाय की दुकान थी. अंकल थे, करीब 50-55 साल के होंगे, चाय बना रहे थे. फिर थोड़ी देर बाद उस बच्चे को बोला उन्होंने, लड़के को,
2 कप चाय वहां दे आओ। तब वो आया और उसकी जो चाल ढाल थी उसमें जो रिलैक्स था वो फिर एक तरह का तनाव आ गया, काम पे जुट गया वो। तब तक वो खाली बैठा था। लोगों की शक्ल देखेंगे ना तो लोगों की लाइफ में ऐसा लगता है जैसे लोगों ने दुख को, तकलीफों को मान लिया है कि इसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो चलो इसी के साथ जीते हैं। हम शरीर में कोई तकलीफ होती है तो जाते हैं डॉक्टर के पास, इलाज करा लेते हैं, कम से कम पेन किलर खाते हैं। लेकिन मन में जो तकलीफ है बहुत सालों से, उसके लिए तो हम मान चुके हैं कि कुछ इसमें से निकलने का रास्ता नहीं है। लेकिन ये आदमी कह रहा है कि मुझे निकलना है। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं देयर इज अ पर्सनल सॉरो, एक अपना एक सॉरो है, अपना दुख है। एंड देयर इज अ सॉरो ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया का भी दुख है, पूरी दुनिया का दुख जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। देयर इज द सॉरो ऑफ इग्नोरेंस, एक अज्ञान का दुख है कि हमको पता नहीं है आसपास क्या है, दुनिया क्या है, इसका दुख है। एंड देयर इज सॉरो ऑफ टाइम, और एक टाइम का सॉरो है, टाइम का सॉरो मुझे पता नहीं, सॉरो ऑफ टाइम। दिस इग्नोरेंस इज द लैक ऑफ नोइंग वन सेल्फ, और ये जो इग्नोरेंस है ना, एक सॉरो ऑफ इग्नोरेंस। अब मैं बैठा हूं, मैं आसपास के लोगों को देखता हूं, मैं अपने आप को भी जानता हूं कि नहीं जानता हूं, अपने आप को नहीं जानने का एक तरह का दुख। पता नहीं आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया है। हम लोग खाली ऊपर ऊपर के दुखों से वाकिफ हैं, बहुत गहरे के दुखों से भी वाकिफ नहीं है। मोस्ट पीपल आर कॉट इन दैट sorrow, and the sorrow of time is the deception that time can cure, heal and change. sorrow of time क्या है? वो एक तरह का छलावा है। छलावा ये है कि कुछ टाइम बाद ठीक हो सकता है। आज आप हैं 50% पर, जब आप उनका मोजा पहनेंगे या उनका जूता पहनेंगे तो आपको उनका जूता काटेगा नहीं जिस तरह से आपका जूता काटता है, क्योंकि उसके कील 50% वाले कील पीछे हैं, 90% वाले कील आगे हैं। ये सॉरो ऑफ टाइम है। ये कहता है, सॉरो ऑफ टाइम कहता है कि चीजें बदल जाएंगी, चीजें ठीक हो जाएंगी, चीजें बदल जाएंगी भविष्य में। मोस्ट पीपल आर कॉट इन द डिसेप्शन एंड आइदर वर्शिप सॉरो और एक्सप्लेन इट अवे। लोग या तो पूजा करते हैं दुख की, भाई भगवान की पूजा करते हैं बदल जाए सब कुछ, या उसको एक्सप्लेन करते हैं कि असल में तकलीफ इसलिए है ना क्योंकि मैं पढ़ा नहीं बचपन में, पढ़ लिया होता तो बहुत अच्छी जिंदगी रहती, ये हो गया था, वो जाता, पता नहीं क्या क्या चीजें हो जाती भविष्य में। बट इन ईदर केस इट कंटिन्यूज, लेकिन दुख तो चलता रहता है। एंड वन नेवर आस्क्स वनसेल्फ इट कैन बी इफ इट कैन कम टू एन एंड। लेकिन हम कभी पूछते नहीं अपने आप से क्या सॉरो पूरी तरह से खत्म हो सकता है लाइफ में। वो आदमी पूछ रहा है, बट आई एम आस्किंग नाउ इफ इट कैन कम टू एन एंड एंड हाउ। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कैसे खत्म होगा और कैसे होगा और होगा भी नहीं होगा। हाउ एम आई टू एंड इट, मैं कैसे खत्म कर सकता हूं इसको। आई अंडरस्टैंड दैट इट्स नो गुड रनिंग अवे फ्रॉम इट और रेजिस्टिंग इट विद बिटरनेस एंड सिनिसिज्म। मैं जानता हूं इससे भागकर या खुद चिड़चिड़ापन ला करके कोई फायदा नहीं है। व्हाट एम आई टू डू टू द एंड ऑफ टू एंड द ग्रीफ व्हिच आई हैव कैरीड फॉर सो लॉन्ग। इतने दिनों से मेरे अंदर में दुख है, ढो रहा हूं अपने सर पे, कैसे खत्म करूं उसको, कैसे खत्म हो। अपने आप मैं कैरी कर रहा हूं, परेशान हूं। इसको कृष्णमूर्ति बोलते हैं सेल्फ पिटी। अभी आप कर रहे थे ना सेल्फ पिटी। नमकीन गिर गया, नमकीन किचन में गिरा, आपके अंदर भी गिर गया, पता नहीं कब तक गिरा रहेगा। और अगर थोड़ा सा खड़तल सर होते बोलते अच्छा कल से आने की जरूरत नहीं है, या चलो फाइन 50 रुपीज फाइन, और तकलीफ वो पिटी। लोग सोचते हैं सजा देकर के ज्ञान आ जाएगा, कोई रिश्ता ही नहीं दोनों का। ऐसा तरह से एक आदमी बैंक से लोन ले रहा है और उसको सिखाना है कि लोन नहीं लेना है तो और लोन ले रहा है उसको। एक आदमी सिगरेट पी रहा है तो उसको हम चाहते हैं सिगरेट ना पिए तो उसको और 2 सिगरेट पिलाएं। तकलीफ में है और उसको ज्ञान देना चाहते हैं तो और तकलीफ दो। सेल्फ पिटी इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सॉरो। जो आपको हुआ ना वो सेल्फ पिटी था और वो सॉरो का ही एक हिस्सा है। अनदर एलिमेंट इज बीइंग अटैच्ड टू समवन एंड एनकरेजिंग और फोस्टरिंग दिस अटैचमेंट टू यू। और दूसरा जो सॉरो का एलिमेंट है वो अटैचमेंट है, किसी से अटैच होना और उस अटैचमेंट को बढ़ाए रखना अपने तक। सॉरो इज नॉट ओनली देयर व्हेन अटैचमेंट फेल्स बट इट्स सीड इज इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द अटैचमेंट। शुरू कर दिया उन्होंने अपना बांसुरी बजाना। कृष्णमूर्ति है ना, कुछ देर के बाद वो बांसुरी बजाना शुरू कर देते थे।
वो आसमान बोलते थे, मैं ट्रूथ कैन नेवर कम डाउन, यू हैव टू कम टू द लेवल ऑफ ट्रूथ। अगर कोई सीरियसली इंटरेस्ट नहीं उनसे बात करने में, उनकी बात सुनने में, तो रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो सकता। यहां से उन्होंने, वो नहीं है, कृष्णमूर्ति नहीं है, अब एनर्जी बोल रही है उनसे। सॉरो इज नॉट ओनली देयर व्हेन अटैचमेंट फेल्स। सॉरो खाली वहां नहीं होता, तुम किसी और बंदे से अटैच्ड हो, लड़के से, लड़की से, माँ से, बाप से, भाई बहन से, और वो तुमसे दूर चला गया, बट इट्स सीड इज इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ अटैचमेंट। उसका जो दुख का सीड है वो एकदम अटैचमेंट की शुरुआत में ही है। इन ऑल दिस द ट्रबल इज वेरी द अटर लैक ऑफ नोइंग वन सेल्फ। और पता है होता क्यों है अटैचमेंट? क्योंकि हम खुद को जानते नहीं है। नोइंग वन सेल्फ इज एंडिंग ऑफ सॉरो। और अगर खुद को जानना है, मुझे तो ऐसे आंखों में आंखें डालकर देखा होगा और बोला होगा उन्होंने, कृष्णमूर्ति ने उसको, खुद को जानना है तो सॉरो खत्म होता है जब तुम खुद को जान जाते हो। नोइंग वन सेल्फ इज द एंडिंग ऑफ सॉरो। वी आर अफ्रेड टू नो आवर सेल्फ बिकॉज हम अपने आप को जानने से भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या हैं? वी हैव डिवाइडेड आवर सेल्फ, हमने अपने आप को डिवाइड कर रखा है इनटू गुड एंड द बैड। हमारे अंदर अच्छाइयां हैं और अंदर बुराइयां हैं। द ईवल एंड द नोबल, शरीफ भी है और ईवल भी है। द प्योर एंड द इम्प्योर, पवित्र और अपवित्र दोनों हमारे अंदर हैं। द गुड इज ऑलवेज जजिंग द बैड, और जो गुड है बैड वाले को जज कर रहा है, ऐसा गलती क्यों किया, दोबारा मत करना तुम, अच्छा ठीक है दोबारा कभी नहीं करो, प्रॉमिस 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 प्रॉमिस। फिल्मों में दिखाते हैं, हमको फिल्में अच्छी लगती हैं ऐसे ही। आज मैं देख रहा था बहुत सालों बाद, मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैंने अभी तक फिर हेरा फेरी नहीं देखी, सेकंड वाली। तो उसमें लोग चोरी चपारी करते हैं, पैसे वैसे लूटते उठते हैं, बाद में लोग झांकते हैं, एक लड़की का पैसा उन्होंने, एक लड़की बेचारी गरीब हो जाती है उस चक्कर में, तो ये तीनों मिलकर के आपस में डिस्कस करते हैं, हम तो बड़े दुष्ट हैं, हम खराब हैं, लेकिन एक लड़की बेचारी, शरीफ लड़की हमारे चक्कर में फंस गई। तो फिर अक्षय कुमार बोलते हैं, नहीं अब मैं जा रहा हूं उसको बचाने, मैं जाऊंगा अपने आप को, एक गुड एक बैड को समझा रहा है, तो हम लोग उसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखो हम भी गुड हैं, हम भी बैड हैं। द गुड इज ऑलवेज जजिंग द बैड एंड दीज फ्रैगमेंट्स आर एट वॉर। और अंदर में ये लड़ाई चलती रहती है गुड बैड के बीच में, विथ ईच अदर। दिस वॉर इज सॉरो। और ये जो लड़ाई है ये क्या है? सॉरो। टू एंड सॉरो इज टू सी द फैक्ट एंड टू इन्वेंट इट्स एंड नॉट टू इन्वेंट इट्स ऑपोजिट। अगर आप सॉरो खत्म करना चाहते हैं तो इसको देख लीजिए, गुड बैड की लड़ाई, और जब आप देख लेंगे तो उसका कोई ऑपोजिट मत बनाइए। गुड बैड लड़ाई कर रहे हैं आपस में, इसको खत्म करना है तो कोई और अच्छा मतलब आप कुछ ऑपोजिट बना रहे हैं, ना बनाएं। फॉर द ऑपोजिट कंटेन्स ईच अदर, क्योंकि अगर आपने कोई अच्छा बनाया तो उसका एक उल्टा अंदर होगा जो लड़ाई करेगा आपकी। वॉकिंग इन द कॉरिडोर ऑफ ऑपोजिट्स इज सॉरो। एक कॉरिडोर है, कॉरिडोर समझते हैं, एक रास्ता है, उसमें ऑपोजिट्स में यहां से वहां से यहां चल रहे हैं, इसी का यही दुख है। द फ्रैगमेंटेशन ऑफ लाइफ इनटू हाई एंड लो, द नोबल एंड द इग्नोबल, गॉड एंड द डेविल ब्रीड्स कॉन्फ्लिक्ट एंड पेन। यही दुनिया का तकलीफ है, अच्छाई बुराई, भगवान दुष्ट, इनमें ही लड़ाई चल रही है, यही सॉरो है। लव एंड सॉरो कैन नॉट लिव टुगेदर। प्यार और दुख एक साथ नहीं रहते। क्वेश्चनर बोल रहा है, बट लव कैन इन्फ्लिक्ट सॉरो ऑन अनदर। लेकिन प्यार जो है दूसरे के ऊपर तकलीफ दिला तो सकता है। आई मे लव अनदर एंड येट ब्रिंग हिम सॉरो। मैं किसी और से प्यार करता हूं तो मैं उसको तकलीफ भी तो दे सकता हूं उसको। डू यू ब्रिंग इट इफ यू लव और डज ही? अगर तुम किसी को प्यार करते हो तो क्या तुम उसको दे सकते हो या वो तुम्हें दे सकता है? इफ अनदर इज अट्रैक्टेड टू यू विद और विदाउट एनकरेजमेंट and you turn away from him, he suffers. Is it you or he who has brought about this suffering? बोले तुम किसी से प्यार करते हो और वो बंदा तुमको छोड़ देता है, या वाइस वर्सा, वो तुमसे प्यार करता है और तुम उसको छोड़ देते हो, जो छोड़ना हुआ उसकी वजह से तुम्हें दुख हो रहा है। ये सारे देवदासों के लिए कहां बात है, सारी आशिकों के लिए। मैं भी उसमें से एक था, अभी भी कहीं कोना बचा होगा
इसलिए पुरानी गर्लफ्रेंड को जाकर फेसबुक पे खोजते रहते हैं, छोड़ गए। क्या वो सामने वाला आपको छोड़ के जा रहा है इसलिए तुम तकलीफ में हो? अपनी तकलीफों में जाकर झांकना होगा हम लोगों को कि तकलीफ कहां है, वो कौन सा पॉइंट है, फोड़े का पॉइंट कौन सा है, कहां से दर्द चालू हो रहा है। ये रिफर्ड पेन है। रिफर्ड पेन जानते हैं क्या होता है? रिफर्ड पेन होता है जो नर्व्स होते हैं हमारी बॉडी में ना, वो एक ही नर्व 2-3 जगहों पर सप्लाई करते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको गॉलब्लैडर की पथरी होती है लेकिन दर्द आपको पीठ में होता है, या तो हार्ट में अटैक होता है, दर्द आपको पूरे शोल्डर में होता है, क्योंकि वो जो नर्व हार्ट को सप्लाई कर रही है वो पूरे शोल्डर को सप्लाई कर रही है। तो रिफर्ड पेन मतलब प्रॉब्लम कहीं और, दर्द कहीं और। आप ये सोच रहे हैं कि सामने वाले ने मुझे छोड़ दिया इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है। क्या ऐसा है कि तकलीफ कहीं और है? लास्ट का एक पैराग्राफ और है। ये पूछ रहे हैं, यू मीन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन एल्सेस सॉरो इवन इफ इट इज ऑन माई अकाउंट, हाउ डज सॉरो एवर एंड देन? आप ये कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि अगर मैंने किसी को डिच किया तो मैं उसके दुख का कारण नहीं हूं, तो दुख खत्म कैसे होता है? एज वी सेड, हमने इसे कहा था, इट इज ओनली इन नोइंग वन सेल्फ कंप्लीटली दैट सॉरो एंड्स। केवल अपने आप को पूरी तरह से जान के सॉरो खत्म होता है। डू यू नो योर सेल्फ एट अ ग्लांस? अपने आप को देखते हो और अपने आप को जानते हो तुम कौन हो? और होप और आफ्टर लॉन्ग एनालिसिस, या अपने आप को जानने के लिए उम्मीद करते हो कि मैं अपने आप को जानूंगा सर कभी न कभी, कुछ साल बाद आपका शिष्य बन जाऊंगा। वैसे मैं सोच रहा हूं, पता है, मैं सोच रहा हूं एक वो ब्रह्मचर्य का एक आश्रम डालूं मैं, इसमें जो जो वो ब्रह्मचारी बनना चाहता है, हम लोग पीला कपड़ा लगाएंगे। नहीं हम लोग नीला रखेंगे। नीला नहीं यार, लाल। लाल तो ट्रेडिशनल चलता है, वही व्हाइट वाला। व्हाइट गंदा हो जाएगा। आप मेरे शिष्य बनेंगे तो आप जल्दी ज्ञान हासिल कर सकते हैं, पता है आपको। मैं सीरियसली बोल रहा हूं। हाँ, उसमें आप ब्रह्मचारी बन जाएंगे और पूरी तरह से अपनी एनर्जी को अपने ऊपर फोकस करेंगे ज्ञान हासिल करने के लिए। एप्लीकेशन देना होगा, सबको हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, कुछ डेडिकेटेड डिजायरस लोगों को, जिसके अंदर में वो बीज है एनलाइटनमेंट की, सबको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आप लोग हंस रहे हैं। अपने आप को जब देखते हैं तो आप अपने आप को एज इट इज जान पाते हैं या अपने आप को बस उम्मीद करते हैं कि जानेंगे कभी कभार? थ्रू एनालिसिस यू कैन नॉट नो योर सेल्फ। अपने आप को एनालिसिस करके नहीं जान सकते। अच्छा, मैंने ये किया इसका मतलब मैं अच्छा हूं, ये किया इसका मतलब शायद मैं भगवान हूं, इसका मतलब ये किया शायद कृष्णमूर्ति बोलते हैं इसलिए मैं ऐसा हूं। उससे नहीं मालूम पड़ेगा आपको। यू कैन ओनली नो योर सेल्फ विदाउट एक्यूमुलेशन। इकट्ठा करके मत जानो कि मैंने परसों ये किया था, ये नरसों ये किया था। इन रिलेशनशिप फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट, रोज आपका रिश्ता क्या है चीजों के साथ, लोगों के साथ, उसमें आप जान सकते हैं खुद को। दिस मीन्स दैट वन मस्ट बी अवेयर, अपने आप को जाने विदाउट एनी चॉइस ऑफ व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस। इररिस्पेक्टिव तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, हर चीज के प्रति तुम अवेयर रहो अपनी जिंदगी से रिलेटेड। It means to see oneself as one is without the opposite, the ideal, without the knowledge of the what one has been. ऐसा मत देखिए, अरे आशीष भाई तुमने कुछ अच्छा काम किया होता तो कुछ और होते, चलो पास्ट को भूल जाओ, अब भविष्य पे ध्यान दो, कुछ अच्छा करो। ऐसे मत देखो खुद को। चुपचाप उसको ऐसे देखो जैसे मैं उस बच्चे को देख रहा था कि कौन है ये, इसने घड़ी पहनी है, ये करता क्या होगा, कैसा जादू, जादू। आपने पहली बार कोई चीज देखा हो, ऐसे अपने आप को पहली बार देखिए। ठीक है, कल कुछ हुआ वो बाद में बात करेंगे, अपने मन को ऐसा भूलिएगा। हाँ ठीक है, कल किसी का मर्डर कर दिया तो बाद में बात करेंगे, आज की बात करते हैं। मर्डर मतलब छोटे मोटे मर्डर हमारे लिए तो मर्डर जैसे ही है, और जो मर्डर करते हैं उनके लिए तो वो भी नहीं बड़ी बात होती, वो तो 4 और कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो इनसेंसिटिव होते हैं। अपने आप को आइडियल से मत देखिए कि मुझे ऐसा होना चाहिए था इसलिए। If you look at yourself with the eyes of resentment or rancor, then what you see is colored by the past. मैं सोच रहा था पानी का रंग हमको नहीं मालूम पड़ता ना, बट पानी में भी कुछ ना कुछ तो रंग है, तभी तो मालूम पड़ता है डिफरेंस।
पानी का रंग थॉट्स के रंग जैसा होगा। थॉट्स भी जब हमको पकड़ते हैं तो हमको मालूम नहीं पड़ता कैसे पकड़ रहे हैं, बट फिर भी डिफरेंस तो है, पकड़ में तो आएगा अगर हम ध्यान से देखें तो। अपने आप में अगर दुख तकलीफ रखा और उसकी आंखों से देखा तो आप पास्ट से अपने आप को देख रहे हैं। द शेडिंग ऑफ द पास्ट ऑल द टाइम व्हेन यू सी योरसेल्फ इज द फ्रीडम फ्रॉम द पास्ट। जैसे छिलका निकल जाता है, एक सांप अपनी कोचल निकालता है, ऐसे ही अपने शेड करते रहिए पास्ट को और देखते रहिए, पास्ट से फ्री होते रहिए। सॉरो एंड्स ओनली व्हेन देयर इज द लाइट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दुख तभी खत्म होता है जब समझ की लाइट आती है। एंड दिस लाइट इज नॉट लिट बाय वन एक्सपीरियंस और बाय वन फ्लैश ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक आध बार कोई लाइट आ जाए, एक आध बार फ्लैश आ जाए तो उससे खत्म नहीं होता है। नोबडी कैन गिव इट टू यू, कोई और तुम्हें दे नहीं सकता। नो बुक, ट्रिक, टीचर और सेवियर। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ इज द एंडिंग ऑफ सॉरो। खुद को समझने से ही तकलीफ खत्म होती है। इतना ही था आज का। 10 मिनट और है हमारे पास। जो भी तकलीफ है, जो भी स्टेट ऑफ माइंड है, टेक आउट सम टाइम, मे बी once a week, and let's go and sit and observe. And वैसे भी जब भी खाली बैठे देखते जाते हैं। आज मैं बैठा हुआ था, बहुत शांत टाइप का था मन में, शायद डिस्टर्बेंस भी रही हो, तभी मैंने कॉल किया, एक अपने बहुत पुराने दोस्त को कॉल किया मैंने, MBBS के जमाने का दोस्त है वो। आई वॉन्टेड टू नो, आई वॉन्टेड टू चैट विथ हिम, जैसे कोई पुराने दोस्तों से बात करता है बिना किसी एजेंडा के। मैंने कॉल किया, मैंने कहा कहाँ है यार, तू बिजी है क्या? बोलता है यार मैं हमेशा, बोलता है शुक्ला, मुझे शुक्ला बुलाता है, शुक्ला मैं हमेशा नहीं, वो मुझे बोलता है भैया, क्योंकि यूपी का भैया बोलते हैं। बंबई वगैरह में आप जाएंगे ना तो आप लोग यूपी के भैया हैं, मैं भी यूपी का भैया हूं। तो बोलता है भैया क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं ठीक हूं यार, तू बता खाली है, फ्री है? बोलता है मैं तो जिंदगी में, मैं तो हमेशा बिजी रहता हूं, मैं खाली रहता ही नहीं हूं। किसी को मेरे से बात करना होगा 10:30 के बाद ही बात करे। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। और छुट्टी वुट्टी, और कभी कभार छुट्टी लेते हैं। मैंने कहा हाँ यार, डॉक्टरों की लाइफ तो वैसी होती है, छुट्टी लेते नहीं कभी भी। हाँ, मेरा तो लाइफ ही ऐसा हो गया, मैं तो डांटता रहता हूँ, गाली देता रहता हूँ और काम करता रहता हूँ, बस, और कुछ लाइफ ही नहीं मेरा, बस। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा सेहत ठीक है? हाँ बस फर्स्ट क्लास। मैंने कहा ठीक, चल बाय। बिजी मत रखिए अपने आप को, खाली रखिए कुछ कभी कभी। कृष्णमूर्ति यूज्ड टू टेक लॉट्स ऑफ फ्री टाइम विथ हिमसेल्फ। इनफैक्ट जो फाउंडेशन ने रिट्रीट बनाए हैं जगह सेंटर्स, वो यही बोलते थे कि दीज आर द प्लेसेस जहां पर लोग खाली होने के लिए आएंगे। तो खाली हो, कोई एजेंडा नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई नौकरी का झंझट नहीं, 2 दिन 4 दिन 6 दिन खाली रहने के लिए चाहिए। इट हेल्प्स यू टू सी when things are seen inside, and understanding is a byproduct of that. ये भी नहीं कि अच्छा आप जा रहे हैं इस बार, एक हफ्ते में कुछ ज्ञान लेकर आएंगे, अंडरस्टैंडिंग आएगी। Let it happens only negatively.